हेलो फ्रेंड्स, हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन। क्या खास बात है इस क्लास में? खास बात ये है कि यहाँ पर रिवीजन करने के बाद दोबारा रिवीजन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। इससे पहले आपने कई क्लास देखी होगी, लेकिन ये क्लास देखने के बाद रिवीजन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट करके, ट्रिक के साथ बता करके यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं इससे पहले। और आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। अच्छे से याद रखेंगे, थोड़ा सा बस रिलेट कर लो। गौतम, 3 शब्द हैं तो लास्ट में 3 आपको दिखेगा। ये कोई कहने वाली बात नहीं हुई कि ये क्या बात हुई, बस ऐसे ही मैंने बोला। और जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ आपको याद रहेगी कि हाँ ऐसा बोला गया था कि गौतम में 3 शब्द हैं और लास्ट में इसमें 3 आएगा। एक बार आपने सुन लिया, आपको ये चीज़ क्लिक कर जाएगी एग्जाम में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाभिनिष्क्रमण उनका गृह त्याग था। गृह त्याग उनका महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध की मां संबंधित थी कौलिय वंश से। कौन से वंश से? कौलिय वंश से संबंधित थी। कौलिय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी याद रखेंगे। लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ है? बुद्ध का जन्म हुआ है। इससे आगे है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ। आगे है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। किस अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। याद रखेंगे, रुमिनदेई। कौन सा? रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। ऊपर हमने भी पढ़ा कि लुम्बिनी में जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इससे ये अशोक हुए, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल में से जिसके एक अभिलेख से। किसका अभिलेख था वो? मौर्य शासक अशोक। ठीक है, मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। इसके ऊपर हमने अभिलेख का नाम पूछा, तो अभिलेख था रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। नीचे हम पूछ रहे हैं कि वह किसका अभिलेख था? अशोक का। ठीक है, मौर्य शासक अशोक का। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग लगातार इसको देखते रहिए। मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। याद रखेंगे, कुशीनगर में क्या हुआ है? इनका महापरिनिर्वाण, मतलब कि उनकी मृत्यु हुई थी वहां पर। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। कुशीनगर में ही बनेगा मंदिर। फिर जब वहां पर ही उनकी मृत्यु वहां पर हुई तो मंदिर भी वहीं पर बनेगा। इसके आगे, अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। कौशल एवं मगध। याद रखेंगे, कौशल एवं मगध ये एक ऐसे राज्य हैं जिनका संबंध बुद्ध से है। ठीक है, अवंती आपका हुआ, गांधार ये नहीं है। कौशल और मगध राज्यों में से जिनका संबंध, कौशल और मगध राज्य ऐसे हैं जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। नेक्स्ट है, आगे हम पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। सुभद्र कौन था? सुभद्र ये अंतिम व्यक्ति था जिनको गौतम बुद्ध ने दीक्षा दी। कौन थे? सुभद्र थे, सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। अंतिम व से वर्षा और व से वैशाली। वर्षा ऋतु की बात पूछेंगे तो वैशाली में हम लगाएंगे। अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई। बौद्ध मत
में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा मतलब लालच होता है, तृष्णा रूपी अग्नि को खत्म करना, समन करना, ये बात इसमें कही गई है। अगला क्वेश्चन है, आलार कालाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, याद रखेंगे कौन थे आलार कलाम? ये बुद्ध के गुरु थे जो किस चीज के आचार्य थे? सांख्य दर्शन के। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया था सारनाथ में। ये दोनों बात याद रखिएगा। महाभिनिष्क्रमण ये कौन सी घटना है? ये उनका गृह त्याग है। और धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? ये क्या है? ये इनका पहला उपदेश इन्होंने यहाँ पे दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। पहला उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। उदयन के राज्यकाल में कौन आए थे? बुद्ध कौशाम्बी आए थे। बुद्ध कहाँ? बुद्ध कौशाम्बी कब आए? जब उदयन का राज्यकाल था। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की महाकश्यप ने। मेरे चैनल पे इसकी ट्रिक भी पड़ी हुई है, जो बौद्ध संगीति की चारों मैंने ट्रिक बता रखी है अध्यक्ष का, और जो वहाँ पे कहाँ पर हुई थी। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं पहले। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई महाकश्यप द्वारा। महाकश्यप द्वारा क्या? ये पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, महाकश्यप। ठीक। फिर उसके आगे है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। एक बार मेरी वो वीडियो जाकर आप जरूर देखेंगे, शॉर्ट्स में पड़ा हुआ है, उसमें जरूर है। ये चारों चीजें मैंने अच्छे से पढ़ा रखी हैं, बौद्ध संगीति पूरे ट्रिक के साथ, थोड़ा डिटेल में। अब जरा मुश्किल से शायद 25-30 मिनट की 25 सेकेंड की वीडियो है, तो आप एक बार चेक कर लेंगे। आपको फिर वो याद नहीं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। महाकश्यप द्वारा हो गया। फिर है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। पहला आयोजन ध्यान रखेंगे, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। नेक्स्ट है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति की आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने। एकदम याद रखेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि बौद्ध संगीति की प्रथम अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। सबसे पहली बार अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। और चौथी बार अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। चौथी बार किसने? वसुमित्र ने। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? राजगृह में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई। एकदम याद रखेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम लिखेंगे। देखो यहाँ पर इकट्ठा आ गया। सबसे पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। याद रखेंगे क्रम। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। आगे है, महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। बुद्ध में देवतारोपण, देवत्वारोपण, ये महायान बौद्ध धर्म की विशेषता हम पढ़ रहे हैं। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। ध्यान रखेंगे। महायान है तो जैसे बोलते हैं ना कि महान देव, महान भगवान, मतलब थोड़ा ऐसे ही बोल रही हूँ मैं, तो उसी से महान से उस महान से ये महायान बना है। और उसी में हम देख रहे हैं जो मैं मूर्ति उपासना पॉइंट आउट कर रही हूँ, इसमें जो हिनयान है उसमें नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना किसमें? जो महान होगा, जो महान देव होगा, जो सामने अपनी महानता दिखाएगा, उसी को तो आप पूजा करेंगे, उसी की तो मूर्ति बनाएंगे। तो मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। ध्यान रखेंगे, अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध सभा का
कालाशोक ने। पहली का किसने किया? अजातशत्रु ने। दूसरी का किसने किया? कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन का 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल, घटना दूसरी तरफ स्थल। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। बोध हो गया उनको, जो भी चीजें उनकी प्रॉब्लम थी, जो भी उनको ज्ञान नहीं था, सब बोध हो गया। तो ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ, सारनाथ भी आ सकता है, ऋषिपत्तन लिखा रहेगा तो ऋषिपत्तन ध्यान रखेंगे। प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ? सारनाथ में, ऋषिपत्तन में। सारनाथ के ऋषिपत्तन में, सारनाथ के ऋषिपत्तन में। महापरिनिर्वाण मतलब निधन, मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। ऊपर हम पढ़े हैं अभी। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन सारनाथ, ऋषिपत्तन। महापरिनिर्वाण, निधन कब हुआ? कुशीनगर में। ओके, याद रहेगा, आप इसको भूलेंगे नहीं। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ, ऋषिपत्तन में। महापरिनिर्वाण या निधन कुशीनगर में। चलिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई टॉपिक आपको ऐसा जो पढ़ना हो मुझसे स्पेशली ट्रिक के साथ, तो मुझे बताइए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू सो मच।